जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। संस्कार जागृति मिशन के सचिव डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य व नीति प्रिय आर्य के सुपुत्र अथर्व प्रिय आर्य का अन्नप्राशन संस्कार वैदिक विधि विधान से आचार्य सत्य प्रिय आर्य जी द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ कराया गया और अथर्व प्रिय आर्य को भात खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार पूर्ण कराया। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन शुद्ध स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। तू ही आत्म ज्ञान बल दाता श्वेत विद्य जन गाते। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते। घायत आर्य देवा द्विषु अस्मद्दयो तनूर्ण सर्वयक्षता स्वस्थ है। सुप्रजेन स्वर्वती स्वस्ति न पुत्र कटेषु योनिषु स्वस्तिराय मर्तो दधातु न। ओम आसमान पड़ जाए आपस हुए ब्रह्मा वर्चा से नाम नाम दे न समय ओम अयंत आत्मा ओम प्रियमृणीकं शुभो नयेति स्वाहा। हिमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। शिष्टाः यदिष्टो वाहितमः शोषुचानो विश्वान् द्वेषांसि प्रमुद्य स्म स्वाहा। हिमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। हिमग्नै प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। हिमादित्याय पौमानिकजनम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रियत ब्रह्मलोकं स्वाहा। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ गणानां त्वं गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वं निधपतिं हवामहे वशुमम् अहं जाने गर्भतमा त्वमजासि गर्भतमं स्वाहा। ॐ वाजो नो अद्य प्रभाति दानं वाजो देवो ऋतभिः कल्पयाति वाजो हिमा सर्ववीर्यजाय विश्वासा वाजम् पतजरे स्वाहा। इदं वाचे वाजा इदं मम। ॐ प्राणे नमसि स्वाहा इदं प्राणाय नमः। ॐ पानेन गन्धासि स्वाहा इदं पानाय नमः। ॐ चक्षुषा रूपाण्यसिये स्वाहा। यज्ञ परोपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभो दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नार की। इस दौरान आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने कहा कि सनातन वैदिक संस्कृति के संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार सप्तम संस्कार है। इस संस्कार में बालक को अन्न ग्रहण कराया जाता है। अब तक तो शिशु माता का दुग्ध पान करके ही वृद्धि को प्राप्त होता था, अब आगे स्वयं अन्न ग्रहण करके ही शरीर को पुष्ट करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम सबके लिए यही है। संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने कहा कि हमारे ऋषियों द्वारा 16 संस्कारों की श्रृंखला मानव जीवन के लिए बताई है। प्राचीन काल में बच्चों को सभी संस्कारों से परिपूर्ण किया जाता था। आज की पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, उसका प्रमुख कारण संस्कार न होना है। उपाध्यक्ष वंदना प्रिय आर्य ने कहा कि आज फिर संस्कारों को घरों में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में सरोज रानी आर्य, नीति प्रिय आर्य, उत्कर्ष प्रताप आर्य, आराध्या कुंतल, संस्कार कुंतल, जागृति प्रिय आर्य आदि मौजूद रहे। यज्ञ प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, आज हम और आप सब ने मिलकर के इस प्रातः काल की बेला में इस देव यज्ञ का आयोजन किया और उस देव यज्ञ के आयोजन में जैसा कि आप सबको विदित है कि आज अन्नप्राशन संस्कार के उपलक्ष्य में इस देव यज्ञ को किया गया है। ये 7वां संस्कार है। हमारी वैदिक संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व होता है और संस्कारों के माध्यम से बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसको उस रूप में घेरा जाता है, उसके चारों ओर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे बच्चे का उत्थान हो, उत्कर्ष हो, आगे बढ़े। तो इसी संदर्भ में आज प्रिय पुत्र अथर्व प्रिय का ये 7वां संस्कार अन्नप्राशन के रूप में बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ उनके माता पिता और परिवारजनों ने मिलकर के मनाया है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आज से इस बच्चे को अन्नप्राशन से तात्पर्य हुआ करता है कि आज से बच्चा थोड़ा खाना शुरू करेगा। तो इसके साथ साथ बच्चा खाना तो प्रारंभ करेगा, पर उसके माता पिता और परिवारजनों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि बच्चा क्या खाए, कितना खाए और कब खाए, क्योंकि खाने का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और जिस व्यक्ति का खान पान शुद्ध और पवित्र होता है वह व्यक्ति
शुद्ध पवित्र बन जाता है, क्योंकि जैसा अन्न खाता है वैसा मन बन जाता है, जैसा पानी पीता है वैसी वाणी बन जाती है। तो इस संस्कार के माध्यम से हमारे वैदिक ऋषियों ने यह मान्यता प्रदान की, यह गृहस्थों को बताने का प्रयास किया है कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विकी होना चाहिए। ज़्यादा जो है तड़का भड़का देने वाला मसाले युक्त भोजन न होकर के सात्विक भोजन के लिए ऋषियों ने लिखा है। इसलिए मैं आशा उम्मीद करूँगा कि आज से ये बच्चा जो अन्न ग्रहण करेगा तो इसमें दूध है, घी है, साकल्य है, फल हैं, अर्थात सात्विकी भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम ये कामना करते हैं कि ये माता पिता इस बच्चे का ध्यान रखेंगे, परिवारीजन सब ध्यान रखते हुए मैं पुनः पुनः उस परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये बालक निरंतर शुद्ध खान पान के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट करे, मजबूत करे और निरंतर आगे बढ़ता हुआ ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर के इस बच्चे को आशीर्वाद दिया और मंगल कामना की। आदर की रूप सभी उपस्थित धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज अथर्व का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ है। और जैसा कि आपको बताई दिया जा चुका है कि बच्चा से खाना शुरू करेगा थोड़ा थोड़ा, जो उसके हितकारी है तो वो आज से ये ग्रहण करेगा। तो ऋषियों का ऐसा विधान था कि 7वें 8वें महीने में ये बच्चे का संपन्न कराया जाता था। तो उसमें छूट जैसे तरल पदार्थ हैं, हल्का दाल आदि, तो ये बच्चा उसमें ले सकता है। तो अन्नप्राशन यानी हमारे यहाँ पे हर एक संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार हैं, हर संस्कार का महत्व है और यज्ञ से ही वो शुरू होता है। यानी कि बच्चा एक विशेष प्रक्रिया के साथ इस दुनिया में है और अब वो खाना शुरू कर रहा है, तो वो भी हमारे यहाँ पे उसको एक संस्कार का नाम दे दिया गया। यानी संस्कार का मतलब है, अगर हम कुछ शब्दों में समेटते हुए उसको कहें कि समरना, हमारी हर चीज़ जो व्यवस्थित है उसी का नाम संस्कार है। तो आज से मैं परिवारीजनों से और हम सभी का, माता पिता का ये दायित्व है कि जैसा बता दिया जा चुका है कि जैसा हम आहार लेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, हमारा मन बनेगा, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। तो इसलिए हम अपने आहार पर विशेष ध्यान रखें। और बहुत सुंदर हमारी वैदिक संस्कृति में ये प्रक्रिया है कि बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार, यानी जब हम भोजन करना शुरू करते हैं या कुछ भी हम अपने मुंह में डालना शुरू करते हैं तो वो संस्कार के माध्यम से ही शुरू किया जाता है। तो उत्तम पदार्थ हम खाएं। और चरक जी का सूत्र भी है कि हम ऋतबुक, मितबुक और हितबुक, तो मैं ज़्यादा विस्तृत न करती हुई ये सब चीज़ हम देखते हुए कि जो हितकारी भोजन है, जो स्वास्थ्य अनुकूल है, समय अनुकूल है और हितकारी भी है, वो सब हम ग्रहण करें अपने परिवार में और बच्चों को कराएं, तो उनका उत्तम स्वास्थ्य होगा। और उत्तम स्वास्थ्य ही दुनिया में सबसे उत्तम पूंजी है। अथाह धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार है। पहला सुख ही निरोगी काया बताया है और वो सुख हमको ये संस्कार शुरू में जो किया जाता है अन्नप्राशन, यहीं से शुरू हो जाता है कि हम हितकारी भोजन और जो स्वास्थ्यवर्धक हैं वो ग्रहण करें, ऐसा इस संस्कार में बताया जाता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बालक अथर्व प्रियार के लिए, और आगे से ऐसे ही धीरे धीरे ये भोजन करना शुरू करेगा, खाना शुरू करेगा, तो इसके स्वास्थ्यानुकूल हम इसको देने का, परिवारजन देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यज्ञ पर उपस्थित सभी भद्रजनों, मातृशक्ति, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे अथर्व प्रिय का आज अन्नप्राशन किया गया है। तो मैं भी इसी कड़ी में कड़ी मिलाते हुए यही कहूँगी कि अन्नप्राशन तभी बताया है जब बच्चे की शक्ति किसी चीज़ को पचाने के योग्य हो जाए, बच्चा पचा सके। ऐसा नहीं है कि बच्चा खाने में असमर्थ है, हम ज़बरदस्ती उसे ठूसते जाएं, ऐसा नहीं करना है। बच्चा जब उसे पचाने लग जाए किसी चीज़ को, जब उसे दें। इसीलिए इसका समय भी
छठवां सातवां इसके बाद का ही बताया है कि बच्चा जो सामर्थ्य हो जाए पचाने योग्य जब ही करें। इसलिए मैं भी उनके माता पिता से यही कहूँगी कि बच्चे को सात्विक भोजन सब चीज़ कराएं।